गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ लिया था कि लिविंग थिंग्स क्या होती है, ठीक है, और उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 54, नॉन लिविंग थिंग्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ेंगे जो जीवित नहीं होती है, ठीक है, और उनके क्या क्या गुण होते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट हैव लाइफ, ठीक है, इनके पास जीवन नहीं होता है, ये ना सांस लेती है ना चल सकती है। दे आर आइदर नेचुरल और मैन मेड, ठीक है, या तो ये नेचुरल भी हो सकती, कुछ लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल भी होती है, मतलब प्रकृति के द्वारा दी गई होती है, और कुछ मैन मेड मतलब इंसान के द्वारा बनाई हुई होती है। Rocks, mountains, rivers, streams, soil and minerals are natural non-living things, ठीक है, जैसे चट्टानें हैं, पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, मिट्टी है, खनिज है, और जो भी सोना चांदी जितने भी मिनरल्स होते हैं या जो भी नेचुरल चीज़ें हैं, ये सब प्रकृति के द्वारा दी गई है और ये नॉन लिविंग थिंग्स है, क्योंकि इनके पास जीवन नहीं होता है, ना ही ये सांस लेती है, ना ही एक जगह से दूसरी जगह चल सकती है। ह्यूमन बींग्स मेक ऑब्जेक्ट्स लाइक, ठीक है, इंसान भी कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाता है जो नॉन लिविंग थिंग्स में आती है, लाइक चेयर, है ना, कुर्सी, कार, पेन, क्लोथ्स एंड हाउसेस, ठीक है, कुर्सियाँ हैं, कार है, पेन है, कपड़े हैं और घर है, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है क्योंकि ये चलायमान नहीं होती है। दीज आर कॉल्ड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स, इनको क्या कहा जाता है, इंसानों के द्वारा बनाई गई नॉन लिविंग थिंग्स। These non-living things are important because they make our life easy and comfortable. ये जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हमने पढ़ी है ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी लाइफ को, हमारे जीवन को बहुत ही आसान और आरामदायक बनाती है। सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर, ठीक है, नीचे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ गुण दिए हुए हैं नॉन लिविंग थिंग्स के, अब हम वो रीड करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव ऑन देयर ऑन, ठीक है, जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है वो खुद से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती, उनको चलाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अ टेबल कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, अगर एक टेबल है जब तक हम उसको उठाकर नहीं रखेंगे एक जगह से दूसरी जगह तो वो खुद से नहीं चल के जा सकती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड एंड वाटर, ठीक है, इनको ना तो पानी की ज़रूरत होती है ना ही भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक है, टेबल है, कुर्सी है, फैन है, घर है, तो इसको कोई पानी और भोजन की आवश्यकता नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल अ चेयर डज नॉट नीड फूड एंड इट नेवर ग्रोज, ठीक है, अगर एक हम चेयर कुर्सी की बात करते हैं तो उसको कोई खाना खिलाने की ज़रूरत नहीं है, हमको कोई पानी देने की ज़रूरत नहीं है, वो जैसी है वैसी ही रहेगी, उसमें कोई ग्रोथ नहीं होगी, है ना तो वो बड़ी होगी ना छोटी होगी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, नॉन लिविंग थिंग्स सांस नहीं लेती है। फॉर एग्जाम्पल अ बुक डज नॉट नीड एयर टू ब्रीथ, अगर हम एक बुक की बात करते हैं तो बुक को कोई सांस लेने के लिए कोई हवा की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है, वो बुक है जैसी है वैसी ही रखी रहती है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स में प्रोडक्शन नहीं होता है, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ नहीं बनती है। फॉर एग्जाम्पल अ कार कैन नॉट प्रोड्यूस अनदर कार, है ना, ऐसा नहीं होता है कि अगर एक कार हमने खरीद ली है और वो हमारे घर में रखी है तो थोड़े दिन बाद उससे दूसरी कार बन जाएगी, नहीं, ठीक है, ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में होता है, इंसानों में होता है और एनिमल्स में होता है, प्लांट्स में होता है कि हम अगर बीज लगाते हैं तो बीज से पौधा बनता है और पौधे से फिर पेड़ बनता है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा कुछ नहीं होता है कि अगर हमने कार खरीदी है, बाइक खरीदी है तो उससे अपने आप दूसरी कार या बाइक बन सकती है। तो ये हमने नॉन लिविंग थिंग्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर पढ़ी है, आपको पेज नंबर 55 पर भी दी हुई है, कम ऑन पेज नंबर 55। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स बढ़ती नहीं है, वो जैसी है जितनी बड़ी बनाई जाती है और जितनी बड़ी है वो उतनी बड़ी ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल अ स्मॉल टेबल डज नॉट ग्रो इनटू अ बिग टेबल, ठीक है, अगर एक छोटी टेबल है तो वह अपने आप बड़ी टेबल में चेंज नहीं होगी, वो बड़ी नहीं होगी, वो जैसी है वैसी ही रहेगी। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील, नॉन लिविंग थिंग्स को कोई फीलिंग नहीं होती है, आप चाहे उसको मारो पीटो, ठीक है, प्यार करो, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अ डॉल विल नेवर एक्चुअली क्राई इफ़ यू थ्रो इट ऑन द ग्राउंड, अगर एक डॉल की बात करते हैं हम,
खिलौना है, डॉल, जो गुड़िया होती है, अगर आप उसको फेंक भी देंगे ग्राउंड पे या कुछ उसको मारेंगे या करेंगे तो वो रोएगी नहीं, क्योंकि उसको कोई फीलिंग नहीं होती, वो नॉन लिविंग थिंग है, उसमें लाइफ नहीं होती है, कोई जीवन नहीं होता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स, टेबल फैन, टेबल, रेडियो, बलून, ठीक है, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। तो यहाँ पर आपका जो ये चैप्टर है बेटा ये कंप्लीट होता है। इसके नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है फिलअप्स, तो ये आप कंप्लीट करेंगे। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स को किस चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है, तो फूड एंड वाटर, यहाँ पर आप लिखेंगे फूड एंड वाटर। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डैश ऑन देयर ऑन, नॉन लिविंग थिंग्स खुद से क्या नहीं कर सकते, वो आपको यहाँ पर लिखना है। अ टेबल इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ डैश थिंग, एक टेबल है तो वो किसका एग्जाम्पल है ना, लिविंग थिंग का है या नॉन लिविंग थिंग का। तो ये फिलअप्स 3 फिलअप्स है, ये आपको कंप्लीट करना है। और चैप्टर रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, तो यहाँ तक आपको चैप्टर को अच्छे से रीड करना है और डिफ्रेंशिएट करना है कि व्हाट इज़ लिविंग थिंग एंड व्हाट इज़ नॉन लिविंग थिंग्स। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करके और समझ के रखना है। थैंक यू।